मैंने सोचा जबकि आमिल साहब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और वो मुझे हाजिर करने के लिए बार बार पता नहीं क्या अमल करे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके सामने जाहिर होकर इन्हें चौंका दिया जाए। और उसके बाद मैं अचानक से ही आमिल साहब और उन तमाम लोगों के सामने जाहिर हो गया। उनके सामने जाहिर होकर मैंने उन्हें अपना रूप दिखा ही दिया। जैसे ही मैं उनके सामने जाहिर हुआ तो मैंने उनको साफ तौर पर कह दिया, आमिल साहब आपका अमल सारा जाया चले गया है, क्योंकि आप मुझे जाहिर करने में पूरी तरह से बल्कि पूरी तरह से नाकाम हैं। वहाँ बैठा हुआ हर शख्स और आमिल साहब खुद भी, जो कि इतने बड़े बुजुर्ग बनकर आए थे, वो खुद भी मुझे हैरत के साथ अब देख रहे थे। और जैसे मुझे जाहिर होता हुआ उन्होंने देखा था, वो तमाम के तमाम तर लोग अब चौंक पड़े थे। और इससे पहले कि आमिल साहब कुछ कर पाते और उनके हाथ अपने जेब में चले जाते, मैंने फौरन आमिल साहब से कड़कदार आवाज में कहा, रुक जाएं आमिल साहब, आपका कोई भी अमल, कोई भी दाव पेच अब मेरे साथ नहीं चलने वाला है। मुझे देखकर तो अब हसीना के चेहरे पर हवाइयां उड़ चुकी थी। तभी वो चीख कर अचानक मुझे देखकर कहने लगी, आमिल साहब जल्दी से इस खबीस जिन्नात का कुछ कीजिए, जल्दी से इसे जलाकर खाक कर दीजिए। यही है वो शरारती और बदमाश जिन, बहुत शरी जिन है ये। यही है आमिल साहब वो खबीस जिसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है, मुझे परेशान कर रखा है और मुझे बार बार अपनी दुनिया में ले जाने की धमकियां देता है। मेरे पीछे पड़ चुका है पूरी तरह से ये। तभी मैंने जैसे ही हसीना के मुंह से ये आवाजें सुनी और ये बात सुनी मेरे मुताल्लिक, तो मेरा दिल टूट गया। मैंने नम आंखें और अफसुर्दा आंखों से, उदास आंखों से हसीना की तरफ देखा। मेरे आंखों के दुख और उदासी को देखकर तो एक लम्हे के लिए हसीना नामी वो बेवफा लड़की घबरा गई। मैंने तभी गरजदार आवाज में कहा, आमिल साहब आपको कोई भी अमल, कोई भी वजीफा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए आप? क्योंकि मैं आपके अमल की वजह से बिल्कुल भी हरगिज हाजिर नहीं हुआ हूँ। मेरी खुद की मर्जी थी, इसीलिए मैं अभी तक यहाँ पर गायब था, और उसके बाद मेरी मर्जी थी, इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ना ही आपका अमल कभी मुझे मजबूर कर सकता है आपके सामने हाजिर होने में। तभी आमिल साहब भी अपनी बड़ाई जताने के लिए बड़ी ढिठाई से कहने लगे, अरे ओ मूर्ख, अरे ओ बेवकूफ जिन्नात, अभी मैं तुझे अपने इल्म से जलाकर राख कर दूंगा, तुझे यहीं पर भस्म कर दूंगा, तो फिक्र काहे करता है? मैंने कहा, आमिल साहब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और मैं आपके बुलावे पर नहीं आया हूँ, आप ये बात समझते क्यों नहीं? मैं खुद आपके सामने जाहिर होना चाहता था, इसीलिए मैं खुद आपके सामने आया हूँ। बल्कि ये बात तो आप रहने दीजिए, आप पहले मुझे जलाकर भस्म करने वाली कोशिशें भी कर लीजिए ताकि आप मुझे जलाकर भस्म कर सकें। मैंने इतना कहा तो आमिल साहब बड़े गुस्से में आए। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और जेब में से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें सफेद सा कुछ मादा भरा हुआ था। दिखने में वो शीशी कोई तिलिस्मी शीशी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर सफेद मादा था। तभी उन्होंने उस डिब्बी का ढक्कन खोला और वो सफेद मादा जो भी था उसके अंदर, वो मेरे ऊपर उछाल फेंका। लेकिन मेरा इल्म भी कुछ कम नहीं था, मेरी ताकत भी कुछ कम नहीं थी। आखिर मैं शहंशाह जिन्नात का बेटा था और एक जिन्नात का सरदार भी, इसीलिए वो सफेद मादा मुझ तक आने से पहले ही हवा बनकर उड़ गया। इसके बाद वो आमिल साहब अपनी नाकाम कोशिशें करते रहे, कुछ ना कुछ पढ़कर मुझ पर और आसपास फूंकते रहे, मगर उनका कोई भी अमल, कोई भी इल्म अब काम नहीं आ रहा था और ना ही कोई जादू इल्म उनका मुझ पर चल पा रहा था। मैंने कहा, आमिल साहब आप अपनी ये बच्चों वाली कोशिशें, तमाम कोशिशें छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं करने वाला, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा आमिल साहब। मैं अपनी मर्जी से खुद आपके सामने आया हूँ, ना कि आपके अमल से, समझ गए आप? आमिल साहब और तमाम लोग, आप सभी लोग मेरी बात बड़ी गौर से, बड़ी ध्यान से सुन लीजिए। अब वहाँ बैठे हुए हर शख्स के चेहरे पर एक डर, एक खौफ मौजूद था। मुझे एकदम से सामने आता हुआ देखकर सबके सब जो लोग थे वहाँ पर वो घबरा चुके थे। हसीना तो मुझे पहले भी कई मर्तबा देख चुकी थी, लेकिन बाकी जो लोग थे वहाँ पर मौजूद, उन लोगों ने मुझे पहली दफा मुझे ऐसे जाहिर होते हुए देखा था। मैं आप तमाम लोगों से बड़े अदब व एहतराम के साथ कहता हूँ कि आप तमाम तर लोग मेरी बात को बड़ी गौर से सुनिए। आमिल साहब मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात को आप तवज्जो से सुनिए। सबके सब लोग अब ऐसे खामोश हो चुके थे कि ये सब लोग मेरे हुक्म के ही मुंतजिर थे। हुस्ना भी गुमसुम खड़ी हुई थी और आमिल साहब थे जो बिल्कुल खामोश हो चुके थे और अजीब सी नजरों से वो आमिल साहब मेरी तरफ ही देखे जा रहे थे। हुजैफा, रोबान, महक, प्यारी सी बच्ची और उसकी माँ सब बड़ी हैरत और सवालिया नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। तभी मैंने अपनी बात शुरू की, आमिल साहब मैं कोई आम जिन्नात नहीं हूँ, सादा जिन्नात नहीं हूँ, बल्कि मैं शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ। एक छोटी सी शरारत के एवज में मेरे बाप ने मुझे एक सजा दे दी थी जिसके तहत मुझे मेरी दुनिया से निकाल दिया गया था। मैं हसीना के दादा के मकान में कई बरसों अपनी सजा काटता रहा। मैं उस वक्त से
उस जगह पर अपनी सजा काट रहा था कि जब हसीना के दादा भी वहाँ नहीं आए थे और उनका मकान भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। उस वक्त से मेरी सजा कायम थी। मेरी सजा खत्म होने में अभी कुछ वक्त बाकी ही था कि तभी ये लड़की जिसका नाम हसीना है, ये अपनी छोटी बहन और अपनी वालिदा के साथ वहाँ पर आ गई। और इस हसीना नामी लड़की को देखकर ही आलिम साहब मुझे पहली दफा एहसास हुआ कि मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है, मोहब्बत कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत चीज़ होती है, क्या एहसास होता है मोहब्बत का, और मोहब्बत का एहसास कितना प्यारा होता है। मेरे दिल में फिर इसके लिए अब नेक जज्बात उभरने लगे थे। मेरे दिल में इसके लिए कोई बुरा जज्बात नहीं था, सब नेक जज्बात थे। मुझे इससे पहली नज़र में, पहले देखने में ही मोहब्बत हो गई थी। मैंने इससे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत की थी। आमिर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ऐसी अनगिनत ताकतों का मालिक हूँ आमिर साहब कि मैं कुछ भी चाहे, जो चाहता वो कर सकता था। अपनी ताकत के बलबूते पर इसे हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी आमिर साहब। ये एक आदमजात है और एक में जिनजात, इसलिए मेरी ताकत के आगे इन लोगों की ताकत कुछ भी नहीं थी। मैं चाहता तो इसका दिमाग और जिस्म दोनों अपने कब्जे में कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और आमिर साहब, उस वक्त तो मेरी ताकत कम थी जब मैं ये सब कर सकता था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ और मेरे वालिद ने, शहंशाह जिन्नात ने मुझे आज़ाद भी कर दिया है। अब मेरी ताकत उससे भी ज़्यादा है और अभी भी मैं वो ताकत रखता हूँ जिससे इसका दिमाग, इसका जिस्म, इसका सब कुछ अपने कंट्रोल में, अपने काबू में मैं कर सकता हूँ। और इतनी ताकत मेरे अंदर अभी भी मौजूद है कि मैं इसे कंट्रोल करके, इसे काबू करके अपने साथ अपनी दुनिया में ले जा भी सकता हूँ। और ये लड़की जो इतना अपना गुरूर दिखा रही है और मुझे भस्म करने की, जलाने की बातें कर रही है, मैं इसे अपने काबू में कर कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसे मजबूर भी कर सकता हूँ। और आप सब लोगों पर भी इतनी ताकत में रखता हूँ कि आप सब लोग मेरी इजाज़त के बगैर 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते, कोई हरकत भी नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ तो आमिर साहब ऐसा सब कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने हसीना की तरफ बढ़ते हुए कहा, हसीना, मोहब्बत बड़े ही आला जज्बे का नाम है। मैं ये भी मानता हूँ हसीना कि मैं एक जिन्नात हूँ, एक जिनज़ादा हूँ और तुम इंसान, और इंसान आदमजात और जिनजात की मोहब्बत कभी भी बेईमाना नहीं हो सकती। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि तुमसे मोहब्बत करने की भूल हसीना मुझसे हो गई है। और एक बात गौर से सुन लो हसीना, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही पाक और साफ जज्बात हैं। कोई बुरा जज्बात, कोई नापाक जज्बात आज तक मैंने तुम्हारे लिए अपने दिलो दिमाग में नहीं आने दिया। मगर अब मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ। ये वही बात थी दोस्तों जो मैंने इस कहानी के शुरू में बताई थी कि जिस वक्त तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई हसीना, उस वक्त मेरा दिल क्यों टूटा था, मेरा दिल क्यों उदास हो गया। तुमने अभी अपनी कहानी शुरू भी नहीं की थी कि मेरे दिल की किरचियां टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम जानती नहीं हसीना, हम जिन्नात को अल्लाह तबारक व ताला ने वो ताकतें दी हैं कि हम किसी के दिल का हाल भी पढ़ सकते हैं। जिस रोज तुमने हसीना पहली बार मुझे अपने जालिम चचा की कहानी सुनाई थी, अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई थी, और तुमने जब पहली मर्तबा मुझसे मदद की दरख्वास्त की, उसी दिन मैं तुम्हारे दिल में छुपे हुए तुम्हारे इस इरादे को जान चुका था कि तुम महज वक्ती तौर पर कुछ समय के लिए ही मुझे इस्तेमाल कर रही हो, और फिर काम जब तुम्हारा निकल जाएगा तो तुम मुझे रास्ते से हटाने की बहुत सारी नाकाम कोशिशें भी कर लोगी। मेरा दिल पहली मर्तबा ही हसीना तुमसे बुझ गया था, तुमसे उड़ गया था दिल पहली मर्तबा ही, जब तुमने पहली बार अपने दिल में ये ख्याल लाया था। और बेशक मैं हसीना ये भी समझ चुका था कि ये लड़की कभी मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती, ये सिर्फ झूठा दिखावा करेगी, सिर्फ मुझे इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि हसीना, मैं तुम्हारे सामने खूबरू नौजवान की शक्ल में आया था, ऐसे हसीन नौजवान के रूप में मैं तुम्हारे सामने आया था कि जिसकी ख्वाहिश कोई भी लड़की कर सकती है और जिसका दिल कोई लड़की ना तोड़े। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे रूप में आऊं हसीना जिसे देखकर तुम नफरत करने लग जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छे रूप में आया था ताकि तुम मुझसे मोहब्बत करने लग जाओ, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने बेवफाई की। आगे क्या होगा? क्या वो जिन्नात हसीना को मौत के घाट उतार कर ही जाएगा? क्या हसीना इससे बच पाएगी या फिर आमिर साहब और हसीना समेत सब लोग मौत के घाट उतर जाएंगे? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में और आखिरी पार्ट में। कल का पार्ट इस वीडियो का आखिरी पार्ट होगा।